हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी। और मैथ में हमारा एक सैम्पल पेपर चल रहा था, यानी कि मैथ का सैम्पल पेपर 2। मैथ का एक सैम्पल पेपर हमने पहले सॉल्व करा दिया है। आज का ये सैम्पल पेपर दूसरे की 7वीं वीडियो है, यानी कि सैम्पल पेपर 2 का पार्ट 7 है। और आज का इस पार्ट 7 को जैसे ही अंत होगा तो इस सैम्पल पेपर का भी अंत हो जाएगा, यानी कि आज सैम्पल पेपर 2 के सॉल्यूशन की अंतिम वीडियो है। ये मेरे को लाइव में करानी चाहिए थी, लेकिन लाइव कल नहीं चल पाई थी, इस वजह से इसकी मैंने वीडियो कल रात ही, यानी कि आज मैं शूट कर रहा हूँ तो इसको मैं कल अपलोड करूँगा। यानी कि आप कल देखोगे आप, तो मतलब एक दिन पहले ही आपकी वीडियो बन रही है। ओके, तो आपका लॉस ना हो इस वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो बना ले रहे हैं वीडियो। तबीयत हमारी अब टेम्परेरी चल रही है, कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से जैसे ही ठीक हुआ करेगी तो हम वीडियो ज़्यादा बना लिया करेंगे ताकि आपका लॉस ना रहे। राइट, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम 8वें प्रश्न को करेंगे। 8वें में भी कई सारे प्रश्न हैं जो 8-8 अंक के आते हैं, तो यानी 3 प्रश्नों को करेंगे हम। एक प्रश्न ये है, यानी 8वें का जो प्रश्न है, 8वें में 2 प्रश्न आते हैं, उनमें से हमको क्या करना पड़ता है, एक प्रश्न करना होता है। तो इसमें बेसिक तौर पर क्या है, ये प्रश्न इस तरीके से दे रखा है, प्रश्न संख्या 8। तो 8 में 2 हैं, एक कै और एक खे, या तो कै कर लो या खे कर लो। 8-8 नंबर के हैं। अब कै में भी 2 पार्ट दे रखे हैं, 1 और 2। तो अब ऐसा मत करना सोचो कि इनमें से कोई एक कर ले, नहीं। जो प्रश्न 8 है उसमें आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, कै और खे, या तो कै को कर लीजिए या खे कर लीजिए। ये भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है। अब इसमें ये 2 पार्ट दे रखे हैं, तो मतलब क्या है, ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का। तो यदि तुम इस वाले कै को करोगे तो ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, और यदि खे को करोगे तो केवल एक पार्ट करना पड़ेगा, वो बड़ा सवाल है। राइट, तो इसमें छोटे छोटे 2 सवाल दे दिए हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या जो 8 है ना, प्रश्न संख्या 8, तो 8 का ये है आपका 8 के कै का पहला, 8 के कै का पहला, यानी जो प्रश्न संख्या 8 है, 8 में भी आपका कै प्रश्न और खे प्रश्न होते हैं। तो कै में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो उन दोनों को सॉल्व कर दो, या फिर आप इसको इन दोनों को छोड़ दोगे तो इस 8वें को कर लेना। दोनों में से एक करना होता है। तो मैं तो इन तीनों सवालों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। राइट, तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, आपका बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इंपोर्टेंट, लाजवाब। ठीक है, कैसा है कि सिद्ध करो कि वक्र x² + y² बराबर 1 और y² बराबर 4 ब्रैकेट में x - 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बात याद रखना, जब भी कभी भी कोई 2 वक्र हैं, जैसे कि मैं एक दे रहा हूँ y बराबर कुछ दे रखा है, एक y बराबर ये कुछ दे रखा है, तो 2 वक्र जो दे रखे हैं दोनों एक दूसरे को स्पर्श करने वाली बात कहेगा। तो ऐसा समझ लेना, इन दोनों को पहले हल कर लेना, हल करने के बाद में x और y की वैल्यू निकाल लेना। फिर ठीक है, इन x और y जो बिंदु निकलेंगे उस बिंदु पर इसकी प्रवणता निकाल लेना और इस दूसरे वक्र की प्रवणता निकाल लेना। यदि m1 बराबर m2 आ जाए तो कह सकते हैं हम कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, दूसरे को टच करते हैं। यदि ये m1 बराबर m2 ना आए तो आप कह देना ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। मैथ के स्टूडेंट हो आप, इतनी बात आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हमको इस वाली रेखा की स्पर्श रेखा निकालनी है और इस वाले की, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, मतलब प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यदि ये दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणता के मान बराबर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि दोनों स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर ना आए तो हम कह देंगे ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कटान बिंदु निकालेंगे। तो पहले लिख लेंगे, एक तो वक्र दे रखा है ये कि x² + y² बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लो। एक ये दे रखा है y² बराबर 4x - 1, ये समीकरण 2। राइट, अब हमको करना क्या है, चलो मैं इसको समीकरण 2 मत मानो, इसको थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y² बराबर 4x - 4, इसको समीकरण 2 मान लो। ओके, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करिए पहले। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को
हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कैसे करेंगे भाई, ये जो वाई स्क्वायर का मान है समीकरण 1 में रख दो, इस वाई स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो कैसा दिखाई देगा, समीकरण 1 एक्स स्क्वायर प्लस ये जो वाई स्क्वायर है, ये वाला जो वाई स्क्वायर की जो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 4 बराबर 1 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये -0, इस 1 को मैं इधर ले आया माइनस का 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 5 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, कैसे फैक्टर करेंगे, इस वाले के फैक्टर करेंगे 5 के फैक्टर करो, क्या भैया जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए या गुणा करने पर आ जाए, फैक्टर करने तो आते होंगे भाई, 5 के आप फैक्टर करोगे 5 × 5 1, ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4 बचेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 1 x - 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर इतना तो आप समझते ही होंगे, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इस 4x को लिख दूंगा मैं 5x - x, ठीक है, अब तो समझ रहे हो ना बातों को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 1 इंटू एक्स - 5 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 5x - x बराबर ये, ठीक है। तो आप लोग ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x - x - 5 बराबर 0, 5x माइनस इस 4 को, ये 4x है ना तो 5x में से 1x जाएगा तो 4x ही तो बचेंगे और 5 × 5 बात एक ही है, इसके फैक्टर कर दिया हमने। अब ये देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा x + 5 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा तो ये x + 5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है तो इसको कॉमन ले लो x + 5, ये है x - 5 बराबर 0। यदि इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे हल तो यहाँ से तो आपका एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे x + 5 बराबर 0 या आप लिख दोगे x - 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही हैं। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फिर आगे दिक्कत होती है। ओहो ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको देखिए ये वाली जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी x बराबर -5 या आपकी एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर, ये 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगी ये, ठीक है। हम हमेशा इस टाइप के सवालों में जो माइनस में वैल्यू आती है उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो x बराबर यदि मैं यहाँ पर इस वाली समीकरण इसमें या इसमें कहीं पर भी मैं x बराबर -5 रखूँ, यहाँ पे देखिए -5 रखूँगा, समीकरण 2 में रखना जरा -5, समीकरण 2 में यदि मैं x बराबर -5 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा y² बराबर, यहाँ पे -5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें कितना हो जाएगा 5 के 20 तो -20 हो जाएगा, ये -4 तो y² बराबर कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अंडर रूट में -24 आ जाएगा। तो अंडर रूट में माइनस की संख्या आती नहीं है, इसलिए हम हमेशा याद रखना इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे जिसमें आपको कटान बिंदु निकालना है तो वहाँ पर आप माइनस वाले को काउंट नहीं करोगे, प्लस वाले को काउंट करोगे। तो x बराबर 1, तो x बराबर 1 समीकरण x बराबर 1 ऐसा लिखो कि भाई समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही हम समीकरण 2 में x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y² बराबर 4 × 1 - 4, तो y² बराबर 4 × 4 - 4 तो y² बराबर 0, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ में आई बात। देखिए भाई हमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाल ली इन दोनों के, इसके फैक्टर करके यहाँ से वैल्यू निकल आई। यहाँ से पता चल रही है कि x का -5 तो हम लेंगे नहीं, माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस वाली वैल्यू रख दी। समीकरण 2 में x बराबर 1, यानी कि ये जो समीकरण 2 है इसमें मैंने x बराबर 1 रखा, तो y² बराबर 4 × 1, x की जगह पे 1 रख दिया -4, 4 × 4 -4, 4 में 4 गया 0, तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया।
अब आपके पास में x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यानी कि बिंदु क्या बन गया, बिंदु, यानी कि ये आपका बेसिक तौर पर ये कटान बिंदु बना है आपका 1,0। ये कटान बिंदु हुआ है भाई। दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब ये देखो कि ये वक्र जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं या एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यदि स्पर्श करेंगे तो इन दोनों की प्रवणता बराबर आ जाएगी, यदि काट रहे होंगे तो इनकी प्रवणता बराबर नहीं आएगी। तो इसका स्पर्श करने का मतलब क्या है कि पहली रेखा की प्रवणता देख लो और दूसरी रेखा, यानी पहले वक्र की प्रवणता दूसरे वक्र की प्रवणता, दोनों की प्रवणता बराबर आ जाए तो एक दूसरे को टच ही करके निकल गए। मतलब कोई भी वक्र ऐसा समझ लो या ऐसे समझ लो, एक दूसरे को टच करके निकल गए, राइट। और यदि ये तो वैसे वृत्त का समीकरण होता है, इस तरीके से ये वक्र का ऐसे टच करके निकल गया। और यदि दोनों की प्रवणता बराबर नहीं आएगी तो हो सकता है कि ये इस तरीके से जा रहा हो, इसको काट के जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको करना पड़ेगा कि भैया इसकी प्रवणता निकालो सबसे पहले। तो समीकरण 1 यहां पे लिख दे रहा हूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x² + y² = 1। इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy/dx आ जाएगा बराबर 0। समझ में आ गई। इसका हमने क्या कर दिया, अवकलन। ना आ रही समझ में तो लिख दो, अवकलन करने पर जैसे ही मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 2y, साथ में आ जाएगा dy/dx बराबर 0। ये क्यों आया, आप लोग जानते होंगे भली भांति कि जैसे x² का अवकलन है तो 2x यानी कि 2 आगे आ जाएगा और एक घात खत्म हो जाएगी। ये 2y² है, y² का अवकलन 2y और y² यानी 2 घात है तो 2 में से गए तो 1 बचेगी, ठीक है। अब आपका देखिएगा ये आपका कितना है, ये समझ रहे हो ना, x⁻n का अवकलन करते हो आप तो कितना आता है, n(x⁻n-1) आता है। तो ऐसे ही ये 2x² है, इसका अवकलन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और एक हाथ 2 में 2 - 1 यानी कि n-1, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 को लिखो या मत लिखो 2x। तो y का भी अवकलन x की तरह ही होता है लेकिन साथ में dy/dx आ जाता है। वैसे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर आने वाले हैं और ये तो अवकलन की सबसे छोटी सीढ़ी है कि अवकलन का बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। ये तो तुम्हें रटा रहना चाहिए कि ये जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे ही तो ये x² का अवकलन 2x होता है इस तरीके से, ठीक है। ये तो रट जाने चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा 2x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y dy/dx बराबर -2x, x इधर जाएगा तो -2x आ जाएगा। अब देखिएगा 2 से ये 2 कट जाएगा और dy/dx कितना आ जाएगा -x/y, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। हमें तो प्रवणता चाहिए, तो प्रवणता कैसे निकलती है, प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता तो ये पहली समीकरण थी, तो पहली समीकरण की प्रवणता m1 मान ली हमने, तो क्या हो जाएगी dy/dx और इस पर वही वाले बिंदु रख देंगे, ये वाले बिंदु 1,0। 1,0 का मतलब क्या, इन बिंदुओं पर प्रवणता है तो यहाँ पे लिख देंगे 1,0 पर प्रवणता, इसकी इस वाले बिंदु पर प्रवणता निकालेंगे। तो मतलब क्या है, ये जो आया है जहाँ पर x आया है वहाँ पर 1 और जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, ये है आपका -x/y और ये वाला 1,0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा m1 बराबर -1/0, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0। तो m1 का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। किसी संख्या में यदि 0 का भाग करते हैं तो वो अनंत हो जाती है, ठीक है। अब ये समीकरण 2 से चलो, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ऐसे ये है, इसका अवकलन कर दीजिए। ये है y² बराबर 4x - 4, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ये y² का अवकलन 2y dy/dx बराबर ये 4x का अवकलन 1 हो जाएगा और 4 का अवकलन 0, काम खत्म। तो यहाँ से आप dy/dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से, ये यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अलग दिखाई दे, dy/dx बराबर कितना आ जाएगा 1/4
2y आ जाएगा, राइट। इसकी भी प्रवणता निकाल दे रहे हैं, डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ अब तो मैं प्रवणता ये m2 बराबर, तो वही आ जाएगी dy/dx और कितना है 1,0, तो ये 1/2y और यहाँ पर रखेंगे 1,0। देखो एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से कि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। यदि लंब रेखा की प्रवणता होती तो लगाते 1/dy/dx। ये याद रखना, लंब रेखा की प्रवणता ये होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट dy/dx होती है। ये बिंदु पर निकालेंगे तो ये बिंदु रखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर ये बिंदु आ गए। अब ये वाला बिंदु पुट करूँगा, यहाँ पे x तो है नहीं, y की जगह पे 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि अनंत आ जाएगा। तो m2 का मान भी अनंत आ गया। ये दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ फिर आगे बढ़ूँगा मैं। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, एक सेकंड देख लेता हूँ। दिखाई दे रहा है m2, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रह गया है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। m2 दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है चूँकि m1 बराबर m2, इसलिए ये वक्र यानी कि वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये आपका उत्तर आ गया, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गई। हमें यही तो सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि m1 बराबर m2, m1 का मान भी इन्फिनिटी आया है, m2 का मान भी इन्फिनिटी आया है, यानी कि दोनों की जो प्रवणताएं हैं वो बराबर है। तो इस तरीके से यानी कोई भी वक्र आ जाए, कह दे कि एक वक्र और दो वक्र, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो पहले तो इन दोनों को हल कर लो। हल करोगे वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो, दोनों को हल करके x और y की वैल्यू निकल गई, उससे एक बिंदु बन जाएगा। इस बिंदु का यूज करेंगे, फिर एक समीकरण का dy/dx निकालो और वहाँ पर जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 रख दो, मतलब इन बिंदुओं को रख दो, मतलब x और y की पुट कर दो, वहाँ पर एक प्रवणता निकलेगी, ऐसी दूसरी प्रवणता निकलेगी। दोनों यदि बराबर आ जाएँ तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यदि दोनों बराबर ना आए तो स्पर्श नहीं करते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अभी के अभी, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा फिर लाइक कर देना, ठीक है, पर लाइक ज़रूर कर देना, ओके। चलिएगा अगले वाले सवाल को करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं जल्दी से, एक बार और हट जा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो प्रश्न है आपका, यानी कि का ही दूसरा पार्ट है, क्या है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या कह रहा है वो देखते हैं। वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं को ज्ञात करो, उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यानी कि ये 8वें का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वक्र x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं को ज्ञात करो, यानी इसके उन सभी बिंदुओं को ज्ञात करो जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है।
जब भी कभी भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर कहेगा तो याद रखना डी वाई बट्टे डी एक्स को आपको क्या कर देना, 0 के बराबर रख देना है। एक्स अक्ष के समांतर की यदि बात कही हो, और यदि कभी भी वाई अक्ष के समांतर बात कहे, वाई अक्ष के समांतर यदि बात कहे तो 1 अपॉन डी वाई बट्टे डी एक्स, अर्थात इसका मतलब ये है 1 अपॉन डी वाई बट्टे डी एक्स को 0 के बराबर रख दो। समझ में आ गई? 1 अपॉन मतलब ये है, या आप कह सकते हो डी एक्स बट्टे डी वाई को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, इसको 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, और यदि एक्स अक्ष के समांतर कहे तो इसको 0 के बराबर रख दोगे। समझ में आ गई? और इनको रखने के बाद सॉल्व करना होता है, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, एक्स अक्ष के समांतर कहा है, तो पहले डी वाई बट्टे डी एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो आपको देखिएगा, सबसे पहले जो सवाल में दे रखी क्या है, समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें से डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगी? अवकलन कर दो। यहाँ पे लिख देंगे अवकलन करने पर, आप पूरी बात लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, x के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे पूरी बात लिख दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन 2y हो जाएगा, साथ में डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा। 2x का अवकलन कितना आ जाएगा, माइनस 2x का -2 आ जाएगा, और 3 का अवकलन 0। इतना तो अब भली भांति जानते हैं। चलिए, अब यहाँ पे डी वाई के साथ में ये आ रहा है 2y डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, तो भैया ये चीज़ यहीं पर रहेगी, बाकी सारी चीज़ों को इधर पहुँचा दो। 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, अब ये डी वाई बट्टे डी एक्स कैसे निकलेगा, ये देखिए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, ये 2y नीचे चला जाएगा, ये 2y नीचे चला गया। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बट्टे वाई, इतना बचेगा, इतना बचेगा। समझ में आ गई बात? ये देख लीजिए, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि y का अवकलन करते हैं तो x की तरह ही होता है, लेकिन डी वाई बट्टे डी एक्स आ जाता है। और माइनस 2x का, तो x गायब हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और कोई भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो 0 को लिखो या मत लिखो, 0 का अवकलन 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हम यहीं पर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर बॉर्डर पार जाएगा, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, ये 2y नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस एक्स बटे ये आ गया। ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या कहा था, एक्स अक्ष के समांतर की यदि बात कही थी, यहाँ पर हमारा क्या कहा था, एक्स स्पर्श रेखा किसके है, स्पर्श रेखा, स्पर्श, चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, समांतर है, देखो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। डी वाई बट्टे डी एक्स को हम 0 को बराबर रखेंगे, और डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बट्टे वाई बराबर 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर 0, वाई 0 में चला जाएगा, एक्स इधर जाएगा तो 1 बराबर, या फिर आप ऐसा रहने दीजिए, माइनस का एक्स बराबर, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, हैं? आप इतना तो समझते ही, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर 1 आ गया। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा 1 माइनस एक्स बराबर 0 है, तो 1 बराबर एक्स, तो बात तो वही है। ठीक है, समझ रहे हो ना बातों को, माइनस एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, 1 बराबर एक्स या एक्स बराबर 1। ठीक है, बात एक ही है, 1 को इधर ले गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स बराबर 1 आ गया, एक्स बराबर 1 आया। अब ये वाला 1 इस समीकरण में रख दो वहीं पर, तो इसको आप पहले समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 1 और लिख देंगे ना, समीकरण 1 से
तो क्या हो जाएगा, या फिर लिख दो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखो। कहाँ है समीकरण 1? ये रही, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर है, फिर -2 इंटू 1 -3 बराबर 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -3 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, ये वाई स्क्वायर 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो -4 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर ये 4 आ जाएगा, वाई बराबर अंडर रूट में 4 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2। कोई वैल्यू अंडर रूट में होती है और उसको जब खोलते हैं तो वो क्या आती है, जैसे अंडर रूट 4 का मान 2 होता है तो उसके आगे प्लस लगा देते हैं, ये मैथ में आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आप बिंदु क्या बने, बिंदु बनेंगे आपके भाई y की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2। कितने पर आ रही हैं, जब x बराबर ये y x बराबर 1 ले रहे हैं तो प्लस का 2 आ रही है, x बराबर 1 ले रहे हैं तो ये, तो 1 कॉमा प्लस का 2 और 1 कॉमा माइनस का 2। तो ये बिंदु आपके बन गए। ठीक है, 2 बिंदु बन गए आपके। ठीक है, आप इसको लिखो मतलब कॉमा वाला। समझ में आई बात, नहीं आई भाई? आपके x बराबर 1 यानी कि x का मान तो 1 ही है ना, x बराबर 1 रखा था तभी आपकी 2 वैल्यू आ रही है, राइट। तो मतलब x, y बिंदु लिखते हैं तो 1 लिया तो एक प्लस का 2 आया, 1 लिया तो एक माइनस का 2 आया, तो ये वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया ये उत्तर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा लाजवाब सवाल आने वाला है। अब अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 का ख प्रश्न। ये टोटली 8 नंबर का है। क्या प्रश्न है, 0 से पाई और है x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वेयर बट्टे 2 √2। ये समाकलन करके ये चीज़ सिद्ध करना है। मतलब ये है कि आपको ये सिद्ध करना है। ओवरऑल बात ये है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेंगे हम इसको सॉल्व। देखने में बहुत ईजी लग रहा है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, अच्छा है। ठीक है, चलिए तो बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारे सवाल हैं। देखिए इस टाइप के सवालों को हमें पता है, जब समाकलन का जब मैं सवाल करता हूँ तो उसको आई मान कर करता हूँ। आई मान लीजिए इंटीग्रेशन में करना है और x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है कौन सी, ये तो हर बार लगती है कि 0 से a एफ एक्स यदि होता है तो हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। भाई ये समाकलन की प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, 0 से a लिमिट है तो हम a माइनस एक्स, एक्स की जगह पर a माइनस एक्स लिख देते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से पाई x की जगह पर, जहाँ पर x जरूर नहीं है, यहीं पे जहाँ पर x है वहाँ पर a माइनस एक्स लिख देते हैं। यहाँ पे पाई है तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये लिख दिया। इसका स्क्वायर है तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत। भाई ये स्क्वायर है तो इसके का मतलब ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो कॉस
पाई माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, राइट। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब यहाँ के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए 0 से पाई, आप हमेशा याद रखना ये है पाई माइनस एक्स 1 प्लस आपका कॉस पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा हो तो भैया वो या तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, ठीक है। लेकिन यदि ये माइनस में भी होगा या आपका प्लस में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो माइनस का आएगा वो भी प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि ये प्लस का आएगा तो भी कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा या माइनस का कॉस थीटा है उसका स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस में आएगा, और यदि माइनस का है या प्लस का है तो भी प्लस का रहेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि आपका ये माइनस में हो या प्लस में हो उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, तो आप घबराना नहीं है, सीधे सीधे लिख दोगे। आपको जब भी कभी भी इस टाइप का दिखाई दे कॉस 180 माइनस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, साइन 180 माइनस थीटा का स्क्वायर तो साइन थीटा लिख दोगे, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि टेन 180 माइनस थीटा का स्क्वायर लिख रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। मतलब ये है आपको माइनस प्लस पर तो ध्यान देना ही नहीं है। कब की बात है, जब आपका स्क्वायर दे रखा हो। यदि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो हम माइनस प्लस पर ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको समीकरण 2 मान लो। समझ में आ गई बात, नहीं आई? कॉस स्क्वायर एक्स क्यों हो गई, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा मान लो या प्लस का मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वही चीज़ आनी है, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब हम हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप का आ जाएगा सवाल तो हम दो समीकरण बनेंगी, जब इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो उन दोनों समीकरणों को हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा बराबर। इसको जोड़ेंगे 0 से पाई और x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ओके चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा है 0 से पाई, तो हम क्या करेंगे, यह है 2i 0 से पाई, ये बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यह है पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ये जो dx था ये मैंने इधर की साइड में बाहर ले लिया, और ये 0 से पाई था, ये बाहर ले लिया, तो ये चीज़ बची, ये और ये बची, ये दोनों जोड़। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं 0 से पाई, ध्यान से देखो इधर 0 से पाई, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम ले लेंगे। ओके, ये जब हमने एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो ऊपर बचेगा पाई, 2i बराबर 0 से पाई बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखिएगा, पाई को बाहर ले लीजिए, 2i पाई बाहर ले लेंगे 0 से पाई, और ये 1 बट्टे ये 1 है तो 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला कॉस यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा इधर की साइड से लिखूँगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा। 2i बराबर 0 से पाई, ओके। और ये देखिएगा ये वाला पाई, चलो मैं अभी ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं इसको बाहर ले लूँगा अब, ठीक है। थोड़ी देर बाद 1 है, 1 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ज़रूरत पड़ने पर 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई का मान 1, मतलब थीटा का मान x है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1।
यहाँ पे x की जगह पर थीटा ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते ये याद रखना दोनों जगह थीटा आना चाहिए, दोनों जगह ऐसा x आएगा तो भी 1 रहेगा। यहाँ पर ये cos स्क्वायर x दे ही रखा है, ये cos स्क्वायर x साथ में dx, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो पाई है इसको बाहर ले लीजिए 2i, ये पाई बाहर ले लेंगे 0 से पाई, ऊपर 1 बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, एक कॉस और एक कॉस, 2 कॉस हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद समझिए, जब भी कभी भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको ऊपर याद रखना, ऊपर आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाना चाहिए। क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे एटलीस्ट टेन स्क्वायर एक्स बना लेना। यदि नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए तो 10x बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, उसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर का ध्यान रखिए, ऊपर आपको क्या बनना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स बनना चाहिए। उसका ही मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल इस टाइप की जैसे ही कंडीशन दिखाई दे, और हमेशा याद रख लो एक चीज़, अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि नीचे जब भी कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बनेगा तो आपको हमेशा और हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। नीचे से जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2i बराबर ये हो जाएगा पाई 0 से पाई, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो जरा, 1 अपॉन नीचे से मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स में इसमें से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे ये साइन एक्स है, तो भैया साइन एक्स में तो कॉस एक्स है नहीं, तो जब भी क्या याद रखो, जैसे मेरे पास एक्स है और x में से मेरे को कुछ भी कॉमन लेना हो, सपोज दैट मेरे को यहाँ से y कॉमन लेना है तो y कॉमन लूँगा, इसके नीचे ब्रैकेट लगा के y लिख दूंगा, लो हो गई कॉमन। बात तो ये अभी भी x है, देखो y से y कट जाएगा तो अभी भी तो x ही लिख रहा है, लेकिन मेरा y कॉमन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, कॉस स्क्वायर एक्स इसमें है नहीं और हमको कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, तो हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लो हो गया कॉमन, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, इंटू ये हो जाएगा डी एक्स, राइट। ये 1/, देखिएगा आप इतना तो जानते होंगे 1/, कॉस एक्स होता है उसको बोलते हैं हम सेक एक्स। क्यों, क्योंकि ये कॉस ऊपर चला जाता है तो सेक बन जाता है, राइट, और सेक यदि नीचे आएगा तो कॉस बन जाता है, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसीलिए ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल देखा जाए तो या तो ये कह दो 1/, कॉस को सेक बोल दो, या कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे, और ये कॉस तो ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई आपकी, राइट। इसको मैं देख ले रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आगे का देखेंगे हम, कोई दिक्कत यहाँ तक तो परेशानी नहीं है। यहाँ के बाद में देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 की गुणा करूँगा तो यहाँ पे 2 का भाग करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 2 की गुणा और यहाँ पे 2 का भाग कर ले रहा हूँ, π/2 बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2i बराबर, इसमें 2 की गुणा कर दी मैंने, 2π कर लिया 0 से, और यहाँ पे क्या है π/2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 2 की गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2 का भाग करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो 10 में होता है ना तो यहाँ पे लिमिट हमेशा π/2 में, π/4 में, यानी पाई ना होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 10 है तो पाई मत रखना कभी भी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जब समाकलन के अनुप्रयोग देखना, वहाँ पे वीडियो, वहाँ पे सब कुछ समझाया डिटेल्स में, काफ़ी बड़ा थ्योरी है वो क्यों है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे समझ जाओगे आप। फिलहाल यहाँ पे याद रखिए कि नीचे 10 आ जाए तो आपकी जो लिमिट है π/2 में रखना, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए हमने 2 की गुणा कर दी, यहाँ पे 2 का भाग कर दिया, और ये आपका कितना बचा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स बट्टे टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, पाई 0 से π/2 और सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 10x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई, ओके। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के बाद देखिए,
अब हम क्या मानेंगे, हम इसको tan x को मैं t मानूंगा। चलो tan x को t में यहाँ से होगा नहीं, चलो मैं कर दे रहा हूँ जितना होगा, तो भैया tan x को मैं t मान ले रहा हूँ। जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन कीजिए। tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, इधर dx आ जाएगा, इधर हो जाएगा dt। यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, dt बट्टे sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका dx की वैल्यू निकल आई। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप ऐसा करिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस वाले को समीकरण 3 मान लीजिए, यह 2 है आपका यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ के बाद में फिर मैं आगे करता हूँ, जल्दी से समीकरण 3 से करूँगा। और ये माना tan x बराबर t, tan x का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x, ये dx, और t का अवकलन dt हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालूंगा तो dt बट्टे sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैं समीकरण 3 में रख के नहीं है, यहाँ से सॉल्व करूँगा। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से मैं साइड में हट जा रहा हूँ, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ये dx की वैल्यू आ गई। अब आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है। यहाँ पर लिमिट भी चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं लिमिट्स कैसे चेंज करोगे भाई, लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट कैसे चेंज होंगी, लिमिट ऐसे चेंज होंगी। यहाँ पर देखिएगा, आपको x की लिमिट है ना, ये x बराबर 0, x बराबर 0 पर t बराबर कितना हो जाएगा, तो tan 0 हो जाएगा। और tan 0 की वैल्यू कितनी है, चलो मैं लिमिट्स उधर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई देगा। लिमिट्स x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, t बराबर, x बराबर 0 लेंगे तो t बराबर tan 0 हो जाएगा, tan 0। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 आ जाएगा। और x बराबर पाई बट्टे 2 पर, x बराबर ये पाई बट्टे 2 है, पाई बट्टे 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t बराबर tan पाई बट्टे 2, tan पाई बट्टे 2। और tan पाई बट्टे 2 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। तो कितना लेंगे, t बराबर अनंत आ जाएगा, 90। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत, ये चीज़ आएगी। अब ये दोनों हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये रहा, तो क्या हो जाएगा, i बराबर पाई 0 से, देखिएगा यहाँ पर 0 थी तो x बराबर 0 की लिमिट 0 आई, और पाई बट्टे 2 की जगह पर क्या आया, अनंत आया, अनंत। ऊपर आ गया sec स्क्वायर x। ठीक है, और इस tan स्क्वायर x को हमने क्या माना, tan को हमने t माना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, tan स्क्वायर x है और tan को मैंने t माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इंटू ये हो गया dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देखिएगा यहाँ तक है। और dx की वैल्यू आप यहाँ पर dx नहीं लिखोगे, dx की वैल्यू कितनी है, dt बट्टे sec स्क्वायर x है, तो ये कितने हो जाएगा, dt बट्टे sec स्क्वायर x, ये चीज़ आ जाएगी। अब sec स्क्वायर x से आपका sec स्क्वायर x कट जाएगा, तो i बराबर कितना बचेगा, पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। ओके, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, i बराबर पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ये मिटा दे रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर से ही लिखेंगे हम। i बराबर पाई 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। इस 2 को मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये इस रूप का बना दिया मैंने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन कितना होता है, 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन a ये होता है। तो इसी रूप का बन गया ये। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, i बराबर, ये देखिएगा इसका समाकलन 1 अपॉन a की जगह पर क्या है ये a स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan इनवर्स x बट्टे a, x की जगह पे है t बट्टे a की जगह पे अंडर रूट 2 और फिर ये ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी, ये लिमिट बाहर आ जाएगी, राइट। लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने से पहले इसको बाहर ले रहा हूँ, i बराबर पाई बट्टे अंडर रूट 2 बाहर आ गया। अब ये लिमिट कितनी बचेगी, tan इनवर्स t बट्टे अंडर रूट 2 ये 0 से इन्फिनिटी। लिमिट कैसे रखते हैं, जहाँ जहाँ पर t आ रहा है एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, जहाँ जहाँ पर t आ रहा है एक बार वहाँ पर 0 रखेंगे। तो i ये पाई बट्टे अंडर रूट 2 ये आ गया ब्रैकेट। एक बार इन्फिनिटी रखो तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ का भाग करो या गुणा करो सब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस, बीच में माइनस आता है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो जहाँ जहाँ पर x t आ रहा है, जहाँ जहाँ पर t आ रहा है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे t की जगह पे, अंडर रूट 2 का भाग करेंगे, 0 में किसी चीज़ का भाग करते हैं तो वो 0 ही रहता है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये चीज़। तो i बराबर पाई बट्टे अंडर रूट 2 इंटू, देखिए अब ये tan में ये इन्फिनिटी कितने का मान होता है आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि tan पाई बट्टे 2 का मान इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा हरे कलर में लिखूँगा, ब्लू कलर में, नीले में, tan पाई बट्टे 2, ये इस इन्फिनिटी की जगह पे ये आ गया माइनस। और भैया ये कितने का होता है, tan इनवर्स, ये तो tan 0 का मान 0 होता है ये चीज़। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, i बराबर पाई बट्टे अंडर रूट 2 और पाई बट्टे 2 माइनस 0, ये 0 हो गया, काम खत्म। अब भैया ये 0 होते तो कोई लेना देना नहीं है, पाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट 2। क्या यही प्रूफ करना था, पाई स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 प्रूफ। एक बार देख लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ओके चलिएगा। आई होप कि ये जो सवाल था आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। शायद ही कोई यूट्यूब पर इस तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करके आपको समझा रहा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ना ही मेरे नज़र में ऐसा कोई चैनल है, ठीक है। यदि इस सवाल में कोई भी डाउट बचा हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर देना, राइट। तो और यदि वीडियो पसंद आ गया है, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है, तो मैं आशा करूँगा और आपसे उम्मीद भी है मुझे कि आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, और नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए। और आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।